अगर मान लीजिए आप बुद्ध के बारे में जानते हैं और नहीं जानते हैं तो बुद्ध का एक ही संदेश इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगा, समाज लेगा, कौन लेगा? यही समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती हैं कि जब बच्चा लाएगा देखेगा तो वो भी उसी मेरे पास प्लान जो है मैं प्लान दे रहा हूँ, मेरे पास जो प्लान है मैं दे रहा हूँ। बात किसी से हमने लिया बड़ा उस बेस पे बात आप करिए, हमसे नहीं, बात करिए एक बुद्ध की। केवल बुद्ध की। हाँ, बुद्ध की बात करिए, बुद्ध के अलावा कुछ नहीं। साथियों नमस्कार। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो भारत भ्रमण करके आए हुए हैं और बुद्धिमय भारत की सोच से निकले हुए थे और जिनका नाम है जीवीएस खोजी। तो आज हम मिलाते हैं खोजी जी से। तो नमस्कार खोजी जी। नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया है सब, बढ़िया है, सब बढ़िया सब। यात्रा कैसी रही? यात्रा मंगल में रही। बुद्ध में भारत की यात्रा हो रही है, लोगों को देखना कि कैसे क्या लोग जीवन यापन कर रहे हैं। पूर्वांचल एरिया से निकलना था यात्रा, कुशीनगर से। कुशीनगर से यात्रा निकली। कुशीनगर इसलिए चुना गया था, अगर बुद्ध की बात करते हैं, कि बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है, इसलिए कुशीनगर चुना गया। आप 2-3 राज्य का दौरा करके आए हुए हैं, तो क्या थकान महसूस हो रही है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं, एकदम जीरो, कोई थकान नहीं? कोई थकान नहीं। मैं डेली 25, 30, 40 किलोमीटर की भी यात्रा पैदल कर। ये अनुसरण आप राहुल गांधी से तो नहीं आप लोगों ने लिया? देखिए, मैं एक तो किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और ना मैं किसी नेता या अभिनेता किसी की बात नहीं करना चाहता हूँ। ये मेरी पर्सनल बात है, मैं किसी के उसमें उसके बराबर नहीं बात करना चाहता हूँ। बात किसी से हमने लिया बड़ा बेस पे बात आप करिए, हमसे नहीं, बात करिए एक बुद्ध की। केवल बुद्ध की। हाँ, बुद्ध की बात करिए। बुद्ध के अलावा कुछ नहीं। गौतम बुद्ध जो चीज़ थे वो शायद ही आज के समय में कोई, अगर मान लीजिए आप बुद्ध के बारे में जानते हैं और नहीं जानते हैं तो बुद्ध का एक ही संदेश तक, मानवता। मानवता, मानवता मेन है मानवता, मेन मुक्ता मानवता। मानवता अगर आ गया हमारे यहाँ तो सब सकुशल मंगल हो जाएगा, मंगल हो जाएगा पूरा विश्व। आपको बताएं, वैसे हमने आपके कई वीडियो भी देखे हैं और काफ़ी आप समाज की सेवा भी करते रहते हैं। बच्चों के शिक्षा के प्रति आप बड़े जागरूक रहते हैं। उनको समय समय पर हम देखते हैं कि आप प्रोत्साहन भी करते रहते हैं उनका। तो ये जुनून कहाँ से आया? ये जुनून व्यक्ति को तब आता है जब व्यक्ति कुछ अपनी जगह छोड़ता है, यानी कह लो कि जैसे वो यहाँ का रहने वाला तो वो थोड़ा जगह छोड़ करके जब काम करता है, जब देखता है औरों की समस्या। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बार बार आता है कि बुद्ध जी, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने समस्या देखी औरों की, वो अपनी समस्या का समाधान नहीं किया, उन्होंने औरों की समस्या देखी। और जब व्यक्ति औरों की समस्या देखता है तो जुनून अपने आप बढ़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को अगर बुद्ध बनना है या हमारे जैसा बनना है तो आगे को देखना चाहिए टारगेट, कि हम अकेले चलेंगे और अकेले चलेंगे, हज़ारों लोग हमारे जैसे मिलेंगे, हज़ारों अनुयायी हो जाते हैं। तो अभी आपका कोई प्लान है आगे जो बच्चों को और ज़्यादा प्रेरित हों? तो ये शिक्षा आखिर क्यों नहीं दे पा रही है सरकार? इतना दिन हो गया देश को आज़ाद हुए, आज भी अगर कोई शिक्षा नहीं मिल पा रही किसी को, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसमें देखिए, जिम्मेदार सभी होता है, कोई सरकार है ही नहीं। सरकार हम ही आप चुने जाते हैं, हम ही आप बनाते हैं, हम ही लीडर बनते हैं, हम ही वोट देते हैं, सारा कोई सिस्टम वही होता है, पब्लिक। तो आखिर पब्लिक ये जिम्मेदार है, पब्लिक जिम्मेदार है। सब कोई जिम्मेदार है भाई, हर पब्लिक में सभी आ जाता है। आपने कहा पब्लिक जिम्मेदार है, पब्लिक जिम्मेदार है। तो पब्लिक क्या करे? पब्लिक क्या, पब्लिक को कदम बढ़ाना चाहिए। तो पब्लिक को आप संदेश तो दीजिए कि आप पब्लिक क्या करे जिससे जो है सुधार और तेज़ी से हो। देखिए, मैं तो वही कर रहा हूँ ना। मैं पब्लिक के ही पास तो जाता हूँ, मैं गांव-गांव भ्रमण करता हूँ, गांव-गांव मीटिंग करता हूँ, गांव-गांव में बच्चों से मिलता हूँ, बच्चों की प्रतियोगिता कराता हूँ। वही तो बात मैं संदेश भेज रहा हूँ कि भाई जैसा मैं कर रहा हूँ आप लोग भी थोड़ा आगे सहयोग करिए, इसमें चलिए, संदेश भेजिए, अच्छा वो दीजिए। शिक्षा कैसे दें? गरीब आदमी शिक्षा आज कैसे दे? शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, आम आदमी कैसे उसको जो है बहन कर पाएगा? आज तो हर गांव में है शिक्षा, नहीं भी शिक्षा है तो आजकल मॉन्टेसरी स्कूल खोल लेते हैं, नहीं भी है तो एक संदेश, अगर समाज में कोई काम करने उतरे
मान लीजिए मैंने काम करने उतरा हूँ, तो समाज के अगर काम करेगा व्यक्ति कोई एक हो, अगर उसने पहले से एक स्कूल खोला या 10 बच्चों को पढ़ाना शुरू करे कि मतलब फ्री ऑफ कास्ट। आप कह रहे हैं कि स्कूल हर जगह है, चलिए है स्कूल, लेकिन स्कूल की स्थिति भी अच्छी नहीं है। दूसरी बात, जो स्कूल हैं प्राइमरी स्तर के, आप ज़्यादातर देखेंगे सब प्राइवेट में अपने बच्चे को भेजते हैं, लेकिन जो एक गरीब तबका है जो उसको बहन नहीं कर पाता है वो प्राइमरी में भेजता है, लेकिन जो हौसले होते हैं वो उनके बहुत गिर जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं सारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो उस हौसले को कैसे बढ़ाएं? भाई उस हौसले को बढ़ाने का एक ही देखा तजुर्बा है कि अगर वो बच्चा मांटेसोरी में नहीं जा सकता है, ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है, तो मैं तो फ़िलहाल देख रहा हूँ कि अगर नहीं कर सकता तो कोई गांव में या कोई भी व्यक्ति, देखिए समाज में सुधार कहाँ आता है, आपको सही बता रहा हूँ कि सरकारों से ज़्यादा सुधार नहीं आता जितना एनजीओ करता है या समाज सेवक करता है। क्योंकि समाज सेवक अगर जो प्रचार करेगा तो वो सॉलिड करता है। सरकारें तो आई कहती हैं 5 साल के लिए आए, काम ख़त्म, हमने दिया योजना, काम ख़त्म। तो स्कूल चले ना कर चले, हम कहते हैं अगर 5 बच्चे यहाँ बैठ के डेली पढ़ते हैं तो 5 पढ़ें, उनके लिए कुछ नहीं, भाई निःशुल्क पढ़ाए। और ये हर गांव में पढ़ा लिखा बच्चे हैं आजकल, आज ऐसा है नहीं, तो वो पढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये संदेश देना पड़ेगा। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं सभी करने लगें, ये जरूरी नहीं कि सभी करने लगें वो काम, ऐसा थोड़ी कि नहीं सब करने। कि बाबा भीमराव साहब, डॉक्टर जो BR अम्बेडकर जी हैं, इनके पहले हज़ारों महापुरुष थे, जैसे गौतम बुद्ध से चले। गौतम बुद्ध ने जो बताई मानवता की, वही बताया सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, फातिमा बाई। अब आया कि लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र में एक संवैधानिक की बात आई, संवैधानिक व्यवस्था की बात आई, तो बाबा साहब ने उस चीज़ को लिखा, आगे बढ़ाया। तो हमारे महापुरुष बढ़ाते चले आए। आप कितने बच्चों को देखते हैं आज भी कूड़े बीनते हैं, उनको शिक्षा आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगा, समाज लेगा, कौन लेगा? देखिए इसमें तो सबसे पहले गलत वो होता है जिसका बच्चा होता है, जो समाज है, पहले तो वो गलत वो है। क्यों? वो बच्चा जैसे अगर कूड़ा बिनने के लायक कर दिया उसको, तो उसी बच्चे को तो भरना है बचपना से ही कि भाई ये नहीं काम करना है, ये काम गलत है, ये काम गलत है। जब उसको भर दिया जाएगा तो वो नहीं करेगा। जब वो बच्चा कैसे बीनेगा? जो बच्चा का जो पिता है या माँ है या अभिभावक है, वो प्रेरित कर रहे हैं उसको कूड़ा बीनने के लिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी बात को तो मैं कह रहा हूँ भाई, वही तो माँ बाप तो है ना उस चीज़ को। तो माँ बाप को कैसे बदला जाएगा? और अगर माँ बाप नहीं बदल रहा है तो भाई हमारे जो NGO हैं, लोग हैं, सामाजिक लोग, वो जहाँ जाके बात करते हैं तो सुधार आता है। तो सुधार नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसके लिए अब क्या किया जा सकता है भाई? हम ये तो ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। आप कह सकते हैं ना, बात को उठा सकते हैं, तो उसमें क्या सुधार हो सकता है, उस पर क्या सरकार एक्शन ले सकती है, समाज एक्शन ले सकता है, कुछ तो कर सकता है। कि जनसंख्या के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या के मुताबिक जो 80% 90% जनसंख्या है वो उसी कैटेगरी से है, लोअर कैटेगरी। और जैसे हम आप गांव जाते हैं, देखता हूं क्या करते हैं, शराब पिएंगे, 200 के शराब पी डालेंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाने नहीं जाने हैं। बच्चों से जब बात होती है तो बच्चे कहते हैं भाई पीते हैं। और यही समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती हैं कि जब बच्चा लाएगा, देखेगा, तो वो भी उसी में घुस जाता है। मैं आपसे इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं। समाज को शिक्षित करने का आपने एक बेड़ा उठा रखा है और आप जगह जगह जाते हैं, लेकिन तमाम जगह आप देखते हैं कि स्वस्थ हैं, सब कुछ है, फिर भी वो भीख मांगने का काम करते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी वो उकसाते हैं, करवाते भी हैं, जबकि उनको पढ़ना चाहिए। इसके लिए आपके पास कोई प्लान है? कुछ आगे करना चाह रहे हैं? उनको कैसे शिक्षित किया जाए, उनके माता पिता को कैसे कन्विंस किया जाए कि नहीं ये काम ना कराओ? इसके लिए आपके पास कोई प्लान है तो बताएं। नहीं, मेरे पास प्लान जो है, मैं प्लान दे रहा हूँ। मेरे पास जो प्लान है मैं दे रहा हूँ। अच्छा, मैं तो दे रहा हूँ। नहीं, वो तो आप दे रहे हैं, वो तो हमने आपसे पहले हमने बता दिया कि आप दे रहे हैं, लेकिन आगे और कोई बड़ा प्लान ऐसा हो कि इन बच्चों के लिए क्या किया जाए? मैं कहा ना, देखिए सबसे पहले बात आती है, मैंने कहा कि जो काम
आम पब्लिक कर सकता है वो सरकार नहीं कर सकता है। नहीं कर सकती है, ऐसा भी है संभव, ऐसा है। क्योंकि रीज़न ये कि आम पब्लिक अगर चाह ले टारगेट बना ले सोशल आदमी की ये हमें काम करना, तो वो उसी काम में लग जाएगा। उसको टाइम नहीं होता है कि नहीं 5 साल करना, 10 साल करना, 20 साल करना, और सरकार कहती है 5 साल रहना है। मेरी जो पीड़ा है, मेन पीड़ा वो ये है कि जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं छोटे छोटे, या रोड पे भीख मांगते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप को कैसे कन्विंस किया जाए। अगर वो बुद्धिज़्म से आपको प्रेरणा मिली है, उनको बुद्धिज़्म कैसे पहुंचाया जाए कि उनको भी ये प्रेरणा मिले कि अपने बच्चे को शिक्षित करें। देखिए, मैं चाहे शहर हो, चाहे शहर की कच्ची बस्ती हो या बहुत लोअर कैटेगरी की बस्ती हो, कच्ची बस्ती में गिनती होता है, और गांव स्तर में मैं तो दौरा कर ही रहा हूं कि मैं उसी स्तर पे दौरा कर रहा हूं जहां पे ये समस्याएं मुझे दिख रही हैं। हाँ। भाई कूड़ा बीनने वाला भी दिख रहा है, कूड़ा बीनने वालों तक में मैंने बात किया कि भाई एक प्रतियोगिता कराता हूँ, मैं कराना भी चाहा, लेकिन रीज़न ये जब तक कि समाज में लोग सहयोग नहीं करेंगे तो मैं किसी के दरवाजे कैसे बैठ जाऊँ। क्योंकि हम तो कहते हैं मैं कुछ लूँगा नहीं, ना मैं कुछ आपसे कुछ मांगने आया हूँ, मैं तो देने के लिए आया हूँ। केवल हमको जगह दे दीजिए, चाहे ज़मीन दे दीजिए बैठने को, बच्चों से हम कुछ प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कितना लोग यहाँ पे जागरूक हैं। तो मेन बात आता है कि ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ हम ही दे सकते हैं, नहीं, सही है। हर चीज़ हम ही नहीं दे सकते हैं। चाहे आप लोग हों, भाई आप लोग भी वो समाज में जाते हैं, सबसे बात करते हैं, तो आप लोग भी उस चीज़ को बता सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करिए कि अगर यहाँ एक बच्चा पढ़ा है, आखिर वो पढ़ा लिखा बच्चा घूम रहा है, तो वो क्या करना चाहता है, वो 4 को बैठा के पढ़ा सकता है, नहीं 2 घंटे, 6 घंटे, आधा घंटा। तो ऐसे ही प्रचार जाएगा समाज में। चलिए, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा हमें, और आप ऐसे ही आगे जो है अपने नए नए प्रोग्राम को करते रहें और लोगों को शिक्षित करते रहें। जाते जाते आपसे एक और सवाल करूँगा कि आप जो ये समाज है, गरीब कुचले हुए समाज है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को भविष्य को बनाने के लिए आगे क्या करें, ताकि उनके बच्चों का भविष्य आगे बने, अच्छा बने? भाई मैं तो समाज को यही एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि देखिए, शिक्षा बिना सारा अधूरा है। नौकरी मिले ना मिले, लेकिन अगर एक बच्चा शिक्षित हो जाता है तो उसकी सारी समझदारी आ जाती है, कहाँ में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, वो अपने आप में डिपेंड होने लगता है। अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें जो समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी के साथ सभी से निवेदन है कि वो अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाएं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं अरविंद और अपने सहयोगी PL के साथ में आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।